रूपा ने अपराध के खिलाफ आवाज तो उठाई, पर यह उसके लंबे संघर्ष की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी। क्या रूपा की इस मुहिम में उसके दोस्त, उसका परिवार, कानून, समाज उसका साथ देंगे? क्या कानून इन मुजरिमों को पकड़ पाएगा? गाइस, आज रूपा का बर्थडे है। डोंट यू थिंक हम लोग को उसके पास जाना चाहिए? बेचारी 2 दिन से चुपचाप घर में बैठी हुई है। अगर हम लोग उसके पास जाएंगे ना तो उसको हिम्मत मिलेगी, उसे लगेगा कि एटलीस्ट कोई तो उसके साथ है। शायद हमारे जाने से उसके चेहरे पर स्माइल आ जाए। यार वो क्या है ना, मैं चली जाती, पर आज मुझे अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा बाहर जाना है। मैं वो प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकती। यार काम का बड़ा प्रेशर है। वैसे मैं बर्थडे SMS भेज दूंगा। सॉरी टू से चंद्रा, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर देख इसमें गलती रूपा की है। अगर वो पुलिस में कंप्लेंट नहीं करती तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसकी जिम्मेदार वो खुद। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोग अपने आप को उसका अच्छा दोस्त कहते थे ना। आज जब उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं है। मेरी एक बात जरूर याद रखना, तुम लोग रोज जब सही सलामत घर पर पहुंच जाओगी ना तो एक बार रूपा का शुक्रिया अदा जरूर करना, क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से तुम लोग महफूज रहोगी। सिर्फ उसी की वजह से वो लड़के गिरफ्तार होंगे। देखना तुम लोग। अच्छा, तुम्हें ट्रक का नंबर बिल्कुल याद नहीं है? उस ट्रक की कोई निशानी याद है? जैसे उसमें कुछ लिखा हुआ हो या कोई डिजाइन बना हुआ हो, ताकि हम उस ट्रक को ढूंढ सकें। क्लीनर की विंडो के पास M से कुछ लिखा था। अच्छा, उन लड़कों को पहले से जानती थी? नहीं। किसी को पहले देखा था? नहीं। उनमें से किसी की शक्ल याद है तुम्हें? बोला था ना, काम होने के बाद छोड़ देंगे। फालतू में रोती रही रास्ते भर। हाँ। गुड। उमेश सर, मैं साथ में लेकर जाओ और तीनों के स्केच बनवाओ। यस सर, आइए प्लीज। रूपा के बनाए स्केचेस की बिना पर पुलिस ने जोर शोर से अपराधियों को ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन रूपा के लिए यह लड़ाई इतनी आसान नहीं रही थी। सर, ये 10 रुपए के 15 नोटों का बंडल है जो उन लोगों ने रूपा के पास फेंक दिए थे। 10 रुपए के 15 नोट यानी 150 रुपए? जी सर। उमेश सर, ऐसे 10 रुपए के नोटों का बंडल तो ट्रक के ड्राइवर्स के पास होता है, जो टोल नाके के लिए होता है। हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये लड़के इंटरस्टेट सामान की डिलीवरी करते हैं। लेकिन सर, दिल्ली में तो सैकड़ों ट्रक्स ऐसे रोज आते जाते रहते हैं, और जब तक हमारे पास उस टेम्पो का नंबर नहीं होगा सर, उसे पकड़ पाना असंभव है। सर, ये स्केचेस हैं जो रूपा ने बनवाए उन लोगों के। अपने रिकॉर्ड के साथ मैच करो। ओके सर। देखे हुए कोई मिलता है कि नहीं? ओके सर। बहुत बुरा हुआ रूपा के साथ। भगवान कभी किसी लड़की के साथ ऐसा ना करे। गलत मत समझिएगा, ये मकान का डिपॉजिट है। वो क्या है कि एक रेप विक्टिम का यहाँ रहना, पुलिस का रोज यहाँ आना जाना, लोगों का तरह तरह की बातें करना सोसाइटी वाले लोगों को पसंद नहीं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप 1 हफ्ते में ये मकान खाली कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। पुलिस अपनी तरफ से कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रही थी, लेकिन अब भी पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। सर, क्या हुआ? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला? नहीं सर, शायद फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है सर। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि आज तक इनके खिलाफ किसी ने केस ही दर्ज न किया हो। एक काम करो, कल के कल में सारे अखबारों में इनके स्केचेस छपने के लिए दे दो। जी। कोई ना कोई सामने तो आएगा ही इनकी शिनाख्त के लिए। अरे पंकज, ये पकड़। ले भाई भाई। यार महेश, वो दिल्ली वाली लड़की मस्त थी ना, और नाम पूछना भूल गया यार उसका। चल आज रात माल की डिलीवरी करने के बाद फिर से एक उठाते हैं, और इस बार तुम नाम पक्का पूछ लियो। ओ भाई क्या हो गया? तू क्यों ऐसे आवरा से कोई सांड पीछे पड़ गया तेरे? अबे सांड नहीं, ठुल्ले पीछे पड़ गए मारे। देख फोटो। तुम सब टेंशन मत लो, हफ्ते 10 दिन में मामला अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। तब तक के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। चल निकल। रूपा की लड़ाई आसान नहीं थी, पर रूपा ने निश्चय कर लिया था कि कोई और उसका साथ दे या ना दे, वो उन अपराधियों को सजा दिलवा कर रहेगी। कब तक पकड़े जाएंगे वो लोग? बैठो। आपने वादा किया था ना, फिर अब तक पकड़े क्यों नहीं गए वो लोग? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई सुराग हाथ लगा नहीं है। यहाँ तक कि उस ट्रक का नंबर तक नहीं पता चला हमें। 2 दिन हो गए न्यूज़पेपर में उन लोगों के फोटोग्राफ्स दिए, अभी तक कोई सामने नहीं आया है। इन क्रिमिनल्स को ढूंढना भूसे के ढेर से सुई ढूंढने जितना कठिन है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने हेडक्वार्टर्स में अर्जी दे दी है एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स के लिए। दिल्ली का कोना कोना छान मारेंगे, लेकिन उसे हम ढूंढ निकालेंगे। अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। मेरे मम्मी पापा की परेशानी नहीं देखी जाती, हर पल घुट रहे हैं वो लोग। मेरे ऑफिस से भी रेजिग्नेशन मांगा है मुझसे। मकान मालिक कहता है कि घर से निकल जाओ, 1 हफ्ते का नोटिस दिया है। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। न तुम्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत है और न ही वो मकान। मैं खुद उन लोगों से बात करूंगा। तुम हिम्मत रखो, अगर तुम पीछे हट गई तो हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सर यहाँ धौला कुआं से लेकर मंगोलपुरी तक 300 से ज्यादा लोगों को इंट्रोगेट कर चुके हैं और 500 टेम्पोस की तलाशी ले चुके हैं सर, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं लग रहा। हाथ तो लगेगा उमेश, बस ये कहाँ जाएगा? ये देखो, धौला कुआं से मंगोलपुरी जाने के लिए ये 3 रास्ते हैं। इन सभी एरियाज में जितने भी CCTV कैमरेज लगे हुए हैं, सारी फुटेज चेक करो। ओके सर। कोई ना कोई सुराग तो हाथ लगेगा ही। रूपा ने यह लड़ाई लड़ने का फैसला तो ले लिया था, पर अब भी वो उस भयानक यादों से बाहर नहीं आ पा रही थी।
सर एक रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला ट्रक है, लेकिन सर उसकी पिक्चर की रेजोल्यूशन इतनी खराब है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी अपनी मदद के लिए सर इस लड़के को हमने बुलाया है। बैठ बैठ बैठ। कुछ पता चला? सर ट्रक मिल गया है, पर सर जो सारे पिक्चर्स हैं उस एंगल से सर ट्रक का नंबर नहीं कंफर्म हो पा रहा है। पर सर जो क्लीनर की विंडो के साइड पे जो वर्ड लिखा हुआ था वो क्लियर हो गया है। ये देखिए सर, मुस्कान, ये रही पिक्चर। मुस्कान। सर हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हमें डेड एंड ही मिलता है। ये केस तो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा सर। सॉल्व होगा, बहुत जल्द सॉल्व होगा उमेश। इन लड़कों ने रूपा को धौला कुआं से 1:15 पे उठाया था और 2:15 पे इन लोगों ने उसे मंगोलपुरी में छोड़ा था। लेकिन इसमें कोई नई इंफॉर्मेशन तो नहीं है सर? नई इंफॉर्मेशन तो अब सामने आएगी। तुम एक काम करो, 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में धौला कुआं से लेकर मंगोलपुरी के बीच में जितने भी फोन कॉल्स किए गए हैं उन सबको चेक करो। सारे मोबाइल कंपनियों में जाकर उनके रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ इन चारों के स्केच को मैच करो। हर क्रिमिनल कोई ना कोई गलती जरूर करता है, क्या पता इस बार भी ये कोई गलती कर चुके हों। रूपा, मैं तुम्हें कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूं, उनमें से पहचानो कि कौन है वे लोग। ये सूरज सिंह, मेवात, हरियाणा। मोबाइल ट्रैक करो इसका। यस सर। पता करो कहाँ छुप कर बैठा है ये। ये 4 दिन से कमरे में बंद रह के खज्जल हो गया हूँ। रहो बावड़ी बूथ, मोबाइल में फिल्में देखनी बंद कर और यहाँ तना असली फिल्म दिखाऊं। देख, रोज यहाँ से निकलती है ये। लेकिन महेश ने तो अंडरग्राउंड रहने के लिए बोला है ना। वो कौन सा सूखा बैठा होगा, और आज रात चुपचाप गली के कोने में इसका काम पूरा कर देंगे। और वैसे भी 4 दिन हो रहा है ऐसे बैठे हुए ना, माँ कसम खज्जल हो जाएंगे भाई। तो आज रात पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया था। इनकी कोई भी हरकत पुलिस के लिए कामयाबी बन सकती थी। इसको संभाल, लड़के को संभाल। उठ जा, उठ उठ उठ, इधर 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 संभाल इसको, संभाल। लेके चल, बता कहाँ बाकी दोनों। कल शाम फरीदाबाद मार्केट में पर्स चोरी करते हुए एक आदमी पकड़ा गया। अपना नाम राजेश बताता है। नमस्ते सर। यही हो। पुलिस ने सारे अपराधियों के स्केचेस सारे पुलिस स्टेशनों में भेज दिए थे और इसी बिना पर पुलिस को एक और कामयाबी हासिल हुई। नाम बदल लेने से इंसान नहीं बदलता। पंकज चौहान,
अब जरूरत थी तो सिर्फ मुख्य आरोपी को पकड़ने की, जो कि उसके साथियों के गिरफ्तार होने की वजह से आसान हो गया था। उठा इसको। रूपा, तुम्हारे दिए हुए स्केचेस के बिना हम ये केस सॉल्व नहीं कर सकते थे, और अब भी ये केस पूरा तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है। आइडेंटिफिकेशन परेड में तुम्हें उन्हें पहचानना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो वे लोग छूट जाएंगे। तुम्हें बहुत ही एक्यूरेट होना पड़ेगा। आर यू रेडी? चलो। अरे ये सबड़ा चाहिए। जाने दो। अरे जाने देंगे, बस एक बार हमारा काम हो जाए। रूपा, तुमने जिस बहादुरी का परिचय दिया है, हम सभी को तुम्हारे ऊपर गर्व है। वरना कहाँ लड़कियां इस तरह सामने आकर इन सब चीजों का मुकाबला करती हैं। काश हिंदुस्तान की हर लड़की तुम्हारी तरह बहादुर हो। चारों लड़के जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। ये सिर्फ रूपा की हिम्मत की वजह से हुआ। ना ही सिर्फ उसने अपने लिए इंसाफ पाया, बल्कि इन वैश्यों से ना जाने और कितनी लड़कियों को बचाया। अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है तो चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए। अगर कोई और आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज में अपनी आवाज मिलाइए, उसकी मदद कीजिए। हम जानते हैं अपराध के खिलाफ आवाज उठाना बहुत मुश्किल है, पर यह जितना मुश्किल है उससे ज्यादा जरूरी है। क्या आप अपने घर पर ताला लगाने से पहले सरकार या कानून का इंतजार करते हैं? नहीं, तो ये आप ही का घर है, आप ही का शहर, आप ही का प्रदेश, आप ही का देश। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जितनी कानून और सरकार की है, उतनी ही आपकी है। अपने कर्तव्य को निभाइए। हम सल्यूट करते हैं रूपा को और उसकी हिम्मत को। कल हाजिर होंगे इसी चैनल पर इसी वक्त एक और कहानी को लेकर, लेकिन तब तक सावधान इंडिया। तो सावधान।